So hello everyone, I welcome you all to Success Point। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? बढ़िया। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथ्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रियल नंबर्स। तो ये चैप्टर ना बहुत ही उलझा हुआ सा चैप्टर है और कई बच्चे इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि ये सबसे टफ चैप्टर है क्लास 10th मैथ्स में। लेकिन हम तो इसको बिल्कुल ही अपने अंदाज से कवर करेंगे, इस चैप्टर को पूरा इजी बनाएंगे और फिर पढ़ेंगे। तो चलिए फिर। सो माय नेम इज अनमोल अग्रवाल और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल नंबर्स। तो हेडिंग डालेंगे रियल नंबर्स। तो यार मेरी थोड़ी सी हैंडराइटिंग के लिए माफ़ कर देना, बहुत दिनों बाद बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। रियल नंबर्स, चलिए रियल नंबर्स। तो आज ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पर। तो आज से मैं क्लास 9th और 10th मैथ्स और साइंस के लिए रेगुलरली वीडियोस अपलोड करता रहूँगा और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि जो मेरी वीडियोस को प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ देखेगा और प्रॉपर प्रैक्टिस करेगा, मैं आपको बताऊँगा कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है, तो उसके क्लास 10th बोर्ड्स और 9th के स्कूल एग्जाम्स में 95+ आराम से आएंगे, बहुत आराम से। पर प्रैक्टिस करनी है, मैं बताऊँगा कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको मैथ्स और साइंस के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में भी गाइड करता रहूँगा, जैसे हिंदी, इंग्लिश वगैरह वगैरह। और मैथ्स और साइंस के अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एसएसटी भी पढ़ाऊँ तो आप नीचे कमेंट करिएगा, उस पर हम देखते हैं, फिर एसएसटी भी आपके लिए लेकर के आएंगे। अब देखो कई बच्चों के साथ में ये दिक्कत होती है, वो क्लास 9th और 10th में अच्छी और महंगी महंगी कोचिंग्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई एवरेज बच्चा है, उसने कोचिंग अफोर्ड करी और वो कोचिंग में पढ़ रहा है क्लास 9th और 10th में, तो उसके लिए क्लास 10th बोर्ड्स और क्लास 9 के स्कूल एग्ज़ाम्स बहुत आसान हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो कोचिंग वाले होते हैं ना, वो बच्चे के पूरे अंदर घुस के उसके 100% कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। और स्कूल में ये चीज़ थोड़ी सी पीछे लैग कर जाती है, कोचिंग में 1.5 घंटे के लेक्चर चलते हैं, तो इस वजह से ये चीज़ नहीं हो पाती। तो जो लोग कोचिंग अफोर्ड ना कर पाएँ वो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और मेरा मेन मकसद भी पता है यही है कि जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, जो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से जो केपेबल बच्चे पीछे रह जाते हैं, वो पीछे ना रहें। उन्हें पढ़ाई टफ लगने लगती है, वो पढ़ाई से हटने लगते हैं, फिर वो पीछे हट जाते हैं, उनके साथ भेदभाव हो जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको कोशिश करूँगा कि आपको हर चीज़ आसान लगे और हम यहाँ पर पूरे बेसिक लेवल से उठ के, जिसको कुछ नहीं आता किसी चैप्टर के बारे में, पूरा अच्छे लेवल तक जाएंगे जहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए मेरी वीडियोस कभी कभार थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। वो लेंदी इतनी भी नहीं कि मतलब बिल्कुल ही लेंदी होगी, देख ही नहीं पा रहे, मतलब थोड़ी सी और लोगों से लेंदी हो सकती है मेरी वीडियोस। मैं यहाँ पर आपको कोचिंग की तरह मैं यहाँ पर आपको हर चैप्टर का असाइनमेंट दूंगा, हर चैप्टर के, और हर चैप्टर की मैं आपको दूंगा चैप्टर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। चैप्टर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में क्या होगा बच्चों, चैप्टर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में 10 से 12 बढ़िया न्यूमेरिकल्स होंगे या फिर जो भी चैप्टर हो उसके क्वेश्चंस होंगे, जो आपका एंटायर चैप्टर कवर करेंगे। एंटायर चैप्टर कवर मीन्स, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को लास्ट मोमेंट पे कोई चैप्टर रिवाइज करना है, तो अब वो पूरे एनसीईआरटी तो पढ़ेगा नहीं, वो उस 10 से 12 क्वेश्चंस को कर ले तो उसके बाद उसका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। मैं आपको असाइनमेंट्स और सीपीपी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के नोट्स भी दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 10th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट वो आता है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैं इसके आपको नोट्स दूंगा। और साथ ही साथ क्लास 9th में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है ग्रेविटेशन, उसके भी मैं आपको नोट्स दूंगा। और ये ग्रेविटेशन और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नहीं, बाकी इंपॉर्टेंट चैप्टर और भी हैं क्लास 9th एंड 10th में। और मैं ये सब दूंगा आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, इसका 1 भी रुपया नहीं लगेगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये नहीं होगा कि बिल्कुल बेकार होंगे ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में भी बिल्कुल कोचिंग के टाइप के होंगे हर चीज़। और बात करते हैं, मैं आपको और क्या दूंगा। मैं आपको जैसे कोई चैप्टर है, कुछ उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको थोड़ा डिटेल में कवर करना है, तो मैं उसके लिए आपको दूंगा टॉपिक प्रैक्टिस प्रॉब्लम मतलब टीपीपी। उसमें क्या होगा, उसमें 6 से 8 बढ़िया क्वेश्चंस होंगे जो आपका पूरा एंटायर टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। 6 से 8 होंगे बस, ज़्यादा नहीं। और मैं आपको क्या दूंगा, मैं खासकर क्लास 10th बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए मैं आपको यहाँ पर दूंगा सैम्पल पेपर्स मैथ्स और साइंस के। और आप कहेंगे अगर आपने नीचे कमेंट करा तो एसएसटी के भी। और सैम्पल पेपर्स बिल्कुल मतलब बढ़िया होंगे, जैसे नॉर्मल मिलते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी बोर्ड के टाइम पे दूंगा मैं आपको। और
हम जो अगर आप क्लास 10th बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर क्लास 9th अपने स्कूल एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पे हम बिल्कुल कोचिंग की तरह कंटेंट कवर करेंगे, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स आसानी से समझा देंगे, कोई टेंशन की बात तो है नहीं, वो वैसे भी भाई तुम्हारे साथ है। और जो बच्चे IIT JEE जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। तो चलिए बस इतनी सी बात करनी थी, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो क्या होता है ना, कई बच्चों का ये चैप्टर वीक रह जाता है रियल नंबर्स। क्यों रह जाता है वीक? क्योंकि उन्हें ना कुछ ऐसी टर्म्स पता चल जाती है, मतलब क्वेश्चन में ऐसी टर्म्स दे देगा वो, जैसे कि मैं आपसे बात करूं रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, वो ऐसे टर्म्स दे देगा तो बच्चे डर जाते हैं। बच्चे कहते हैं भाई इसमें इंटीजर आ गया, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपके लिए ये छोटा सा लेक्चर लेकर के आया हूं सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ये वाला लेक्चर, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ, मैं कोई भी नंबर उठा रहा हूँ, कोई भी नंबर, मैंने यूनिवर्स का कोई भी नंबर उठा लिया। अब मैंने कोई भी नंबर उठाया तो वो ना दो टाइप का होगा, मतलब वो दो तरीके का हो सकता है। तो या तो वो होगा हमारे पास में एक रियल नंबर, रियल बोले तो असली में जो होता है, या फिर होगा वो हमारे पास में एक जो, अगर एक रियल है तो दूसरा रियल नहीं होगा, रियल नहीं होगा तो हम उसको बोलेंगे इमेजिनरी, इमेजिनरी, बहुत लंबा वर्ड है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि हम कैसे पहचानेंगे कौन सा रियल है और कौन सा इमेजिनरी। जैसा कि हमारा चैप्टर है रियल नंबर्स, तो हमें तो यार ज़्यादा फोकस इस पर करना है, उसकी तो छोटी सी चीज़ देखनी है बस। तो डिफरेंस बताने से पहले प्रॉपर्टी का थोड़ा सा बंटवारा हो जाए। हो गया सही सही? चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा आधा आधा नहीं हुआ, करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब पहले इमेजिनरी नंबर समझ लेते हैं, छोटा सा ही टॉपिक है। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं बच्चों? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको एग्जांपल के फॉर्म में समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास में है √4, अगर मैं आपसे पूछूँ इसकी वैल्यू क्या है तो आप कहेंगे 2 है। मैं आपसे पूछूँ √9 बताइए तो इसकी वैल्यू आप क्या कहेंगे? 3। मैं आपसे कहूँ √16 बताइए तो आप कहेंगे 4। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप मुझे बताइए √-4 की वैल्यू, तो अब कई बच्चे कहेंगे -2, और ये हो जाएगा गलत। गलत क्यों हुआ ये? क्योंकि आप सबका पोपट हो गया। नहीं पोपट नहीं, इसका मतलब माइनस, देखो मैं बताता हूँ क्यों गलत हुआ। फॉर एग्जांपल इसमें मैं देखूँ तो 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, इसमें मैं देखूँ तो 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है, इसमें मैं देखूँ तो 4 का स्क्वायर 16 आ रहा है। लेकिन वही अगर मैं आपसे पूछूँ कि -2 का स्क्वायर कितना होगा, -2 का स्क्वायर होगा -2 मल्टीप्लाइड बाई -2, और ये क्वांटिटी बच्चों -4 के बराबर नहीं आ रही। दिक्कत हो गई। क्यों नहीं आ रही -4 के बराबर? क्योंकि अब अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, और प्लस होने के बाद में ये हमारे पास में 2 2 ज़ा 4, तो ये -4 के बराबर थोड़ी ना है। ये -4 के अगर बराबर नहीं है तो हम -4 के रूट को -2 तो नहीं लिख सकते, वो गुस्सा हो जाएगा, कहेगा मैं तो इसका रूट हुई नहीं। तो अब हम क्या करें? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करके -4 आए, तो आप सोचो एक बार कौन सा नंबर है। ये तो कोई सा भी नंबर नहीं आ रहा। तो हाँ बच्चों, ऐसा कोई सा भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो जिसका स्क्वायर -4 के बराबर हो। तो इसका मतलब ये भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता √-4, ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो इसको हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर। जब भी आपको रूट में कुछ माइनस वाला दिख जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ √-9, ये कैसा हुआ? इमेजिनरी हुआ, कोई सा भी नंबर नहीं है भाई। -3 का स्क्वायर -9 थोड़ी ना आएगा, वो तो 9 आएगा। मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया। √-10 ले लो इमेजिनरी, √-11 ले लो सब इमेजिनरी। रूट में जब भी आपको कुछ नेगेटिव में दिख जाए, रूट में जब भी आपको कुछ नेगेटिव में दिख जाए तो वो हमारे पास में कौन सा होगा? इमेजिनरी नंबर। चलिए अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है आयोटा। आयोटा, आयोटा की वैल्यू होती है √-1। अब कई बच्चों को लग रहा होगा यार ये तो सिलेबस से बाहर जैसा लग रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है, सिलेबस से बाहर नहीं है ये। मतलब ये तो यार बेसिक सी चीज़ है, सबको पता होनी चाहिए ये, और छोटा सा ये टॉपिक, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आयोटा, इसको हम कहते हैं बच्चों आयोटा। आयोटा, एक बार मैं देख लेता हूँ कि पास में आ रहा है कि नहीं। तो आ रहा है, बहुत बढ़िया। आयोटा है हमारे पास में। अब इसका यूज क्या है? √-1 आयोटा, इसको आई कहते हैं हम, ये आई लिखा हुआ है। थोड़ी सी हैंडराइटिंग को पहले मैंने आपको बोल दिया, माफ कर देना। तो फॉर एग्जांपल मैं यही लूँ, मेरे पास में है √-4, मैंने यहाँ पे लिखा √-4, तो उसको हम कहेंगे, इसको हम क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √4 मल्टीप्लाइड बाई -1,
बिल्कुल लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाई -1 -4। इसमें से 4 ये बाहर आ गया बच्चों, 4 में से क्या बाहर आएगा, 4 का रूट बाहर आएगा, मतलब 2 बाहर आएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2√-1। अब 2√-1 आ गया तो इसको -1 को तो मैं आयोटा लिख सकता हूँ आई, तो इसको मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाइड बाई आई, आई आई आई, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाई मतलब कि 2i। तो आयोटा का यही काम है आई का, कि अगर मेरे को √4 लिखना है तो मैं उसे 2i लिख के रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता देखने में, इसलिए उसको 2i लिख दिया मैंने। तो चलिए इतनी ही बात करनी थी हमें रियल नंबर, सॉरी इमेजिनरी नंबर्स की। अब आते हैं हम रियल नंबर्स पे। तो अब रियल नंबर्स में भी अगर मैं कोई सा भी रियल नंबर उठाऊं, अब रियल नंबर होते कौन से हैं, रियल नंबर जो भी, भाई जाहिर सी बात है, जो भी इमेजिनरी नहीं होगा वो हमारे पास में कौन सा होगा, वो एक रियल नंबर होगा। अब रियल नंबर के फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं, एग्जाम्पल के लिए तौर पे हम ले सकते हैं 3 ले लूँ, मैं 2 ले लूँ, मैं 0 ले लूँ, मैं -1 ले लूँ, मैं √3 ले लूँ, मैं 5/3 ले लूँ, मैं 6.842 ले लूँ, एंड सो ऑन। ये इसके एग्जाम्पल है। देखो अब 3, आप चाहे इंटीजर लो, नॉन इंटीजर लो, आप पॉजिटिव लो, नेगेटिव लो, रूट में लो, रूट में पॉजिटिव लो, फ्रैक्शन लो, डेसिमल लो, कुछ भी लो, वो सब कैसे आएंगे, रियल नंबर्स। तो इमेजिनरी कहाँ मिलेंगे, इमेजिनरी वहीं मिलेंगे केवल जहां पे आपको रूट में नेगेटिव की क्वांटिटी दिख जाए। अब जिसको इंटीजर्स नहीं पता मैं उसको बता दूं, भाई इंटीजर्स वैसे नंबर होते हैं जिसमें पॉइंट्स नहीं आते। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि 2 एक इंटीजर है क्या, तो आप कहेंगे हाँ 2 एक इंटीजर है। क्यों है इंटीजर, क्योंकि इसमें पॉइंट ही नहीं आ रहे। मैं आपसे कहूँ, अब कहेगा कोई 2.0 भी तो लिख सकते हैं इसको, 2.0 लिख दो, तो यार ये नहीं, ऐसे नहीं, कोई कुछ पॉइंट के बाद कुछ नॉन जीरो क्वांटिटी होनी चाहिए। जैसे कि मतलब जैसे मेरे पास में आ गया, जैसे मैं आपसे पूछूं 2 एक इंटीजर है, तो आप कहेंगे हाँ इंटीजर है। 3 है 2.4 है क्या, नहीं है, पॉइंट्स आ गए इसमें। पॉइंट जहां भी आपको दिख जाए डेसिमल टाइप का कुछ, तो वो हमारे पास में एक इंटीजर नहीं होता बच्चों। मैं आपसे कहूं 9 एक इंटीजर है, बिल्कुल है, पॉइंट ही नहीं आ रहा, 0.0 नहीं चलेगा। और मैं आपसे पूछूं -6 एक इंटीजर है, बिल्कुल है। मैं आपसे पूछूं 0 एक इंटीजर है, बिल्कुल है। मैं आपसे पूछूं -2.6 एक इंटीजर है, नहीं है, पॉइंट आ गया। मैं आपसे पूछूं √3 एक इंटीजर है, तो यार ये इंटीजर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है लगभग 1.732। अब देखो पॉइंट आ गया, तो ये हमारे पास में इंटीजर नहीं होगा। तो इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। तो चलिए आप पहले वो नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं रियल नंबर्स पे। चलिए नोट कर लिया, चलिए रियल नंबर से बढ़ते हैं। अब रियल नंबर, आप कोई भी रियल नंबर उठा लीजिए तो वो दो टाइप का होगा। जैसे कि आपने नंबर को उठाया तो वो दो भाग में हो सकता है। अब कोई भी रियल नंबर मैंने उठाया वो भी दो तरीके का हो सकता है। कौन से दो तरीके देख लेते हैं। एक होता है हमारे पास में बच्चों रेशनल नंबर, या तो वो रेशनल होगा, मैं आपको बताऊंगा सब रेशनल इरेशनल क्या होता है, और या फिर वो होगा हमारे पास में एक इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। और जब मैं आपको नोट्स बनाने का समय दूंगा तभी नोट्स बनाना, और नोट्स बनाते चलना साथ साथ, मतलब जब मैं आपको समझ दूंगा तभी फायदा होगा। अब एकदम से शक्तिमान मत बच जाना कि नोट्स बनाने बैठ गए मेरे साथ साथ। मैं आपको टाइम दूंगा, उसमें आप नोट्स बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रेशनल और इरेशनल नंबर होगा वो। अब ये रेशनल और इरेशनल में क्या फ़र्क है उसको मैं वहाँ बताऊंगा। तो आपने जिसने वो नोट कर लिया तो और अच्छी बात है, जिसने नहीं करा वो कर ले, मैं मिटाने जा रहा हूँ। मिटा दूँ इसको, मिटा दूँ, ओके चलिए मैं मिटा रहा हूँ इसको। ये लिखने से तो ज़्यादा मिटाने में मेहनत लगती है। हाँ। चलिए अब समझते हैं रेशनल नंबर। पहले हम रेशनल समझेंगे फिर हम इरेशनल समझेंगे। चलिए रेशनल नंबर मैं बताता हूँ आपको कौन से होते हैं। रेशनल नंबर की बात करते हैं। रेशनल नंबर्स, रेशनली बात करें, रेशनल नंबर हमारे पास में कौन से होते हैं। इसकी डेफिनेशन जो एनसीईआरटी देती है वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन लगेगी आपको, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, डरना मत। चलिए एनसीईआरटी हमसे इससे कहती है कि द नंबर्स which can be represented in the form of
form of P by Q are called, नहीं P by Q, इसमें P by Q और P और Q में कंडीशन भी होती है, where P and Q are कोप्राइम इंटीजर्स। अगर आपसे कभी कोई डेफिनेशन पूछ ले इसकी तो आप यही लिख के आएंगे बिल्कुल सेम, वेयर P and Q are कोप्राइम इंटीजर्स। The numbers which can be represented in the form of P by Q, where P and Q are coprime integers, those numbers are called, नंबर को मैं नो डॉट लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है नंबर्स, वरना वो नो हो जाएगा, फिर टीचर भी मार्क्स नो ही देगी। कोप्राइम नंबर, दोज नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। जिसको मेरी स्पीड धीरे लग रही हो वो 2x पे करके देख ले, या फिर अपने हिसाब से सेट कर ले। जिसको मेरी स्पीड तेज लग रही हो वो थोड़ा सा कम कर ले, यूट्यूब ने वैसे भी ऑप्शन दिया है, उसका फायदा उठाओ। रेशनल नंबर्स, चलिए अब इसकी डेफिनेशन कहता है कि द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P by Q, वेयर P and Q आर कोप्राइम इंटीजर्स, दोज नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। चलिए अब इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये है बच्चों कि जिस भी नंबर को मैं P by Q फॉर्म में लिख सकता हूँ, P by Q और P by Q कोप्राइम होना चाहिए। कोप्राइम मतलब P और HCF ऑफ P and Q शुड बी इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये हुआ, चलिए इसका मतलब ये हुआ HCF और P और Q का 1 होना चाहिए। अब एग्जांपल्स लेते हैं, और P और Q इंटीजर्स होने चाहिए, मैंने आपको बता दिया इंटीजर्स क्या होते हैं। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि 3/5 एक रेशनल नंबर है क्या? मैं देख लेता हूं आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल आ रहा है। तो 3/5 एक रेशनल नंबर है क्या बच्चों? बताओ सब। बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि ये मैंने P by Q फॉर्म में लिख दिया, P की वैल्यू 3 रख दो, Q की वैल्यू 5 रख दो, 3/5 आ गया। और 3 और 5 का HCF भी 1 होता है। 3 और 5 का HCF 1 ही तो होता है। इसको मैं लिखूंगा 3 × 1, इसको मैं लिखूंगा 5 × 1, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 ही तो कॉमन आ रहा है। तो इनका HCF कितना हुआ? इनका HCF हमारे पास में कितना हुआ? 1। तो ये एक रैशनल नंबर है साफ साफ। और मैं आपसे पूछूं, इसका एग्जांपल हो सकता है 4/9। 4/9 रेशनल नंबर है क्या? आप बताएंगे मेरे को। ठीक है, बिल्कुल सही, रेशनल नंबर है। आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे पूछूं 6/8। 6/8, तो क्या 6/8 एक रेशनल नंबर है? तो यार 6/8 अब P by Q फॉर्म में लिखा है, अच्छी बात है, लेकिन 6 और 8 का जो HCF है वो 2 आ रहा है। तो इसलिए इसको भाई इसको 3 × 2 लिखेंगे हम, इसको 4 × 2 लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो 2 कॉमन आ गया। तो इनका HCF कितना हुआ? 2। तो इसका अगर HCF 2 आ रहा है, इन्होंने कहा हमसे HCF और P और Q 1 होना चाहिए, तो ये हमारे पास में एक इर्रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन नहीं बच्चों, ये हमारे पास में कैसा नंबर है? ये एक रेशनल नंबर है। क्यों है रेशनल नंबर? क्योंकि यार इसको मैं काट दूंगा 2 से, तो ये आ गया 3/4। अब यार 3/4 तो एक रेशनल नंबर है ना। 3 P की वैल्यू 3 रखो, Q की वैल्यू 4 रखो, P by Q भी है, P और Q का HCF भी 1 है, तो ये कैसा आया? रेशनल नंबर। समझ में आई इतनी बात? नोट करते चलिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए। चलो रहने दो, इसमें एक और बात बता देता हूँ मैं। 6.8 एक रेशनल नंबर है क्या? बिल्कुल रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको मैं लिखूंगा 68/10, उसको मैं कट करूंगा 2 से, 34/17। 34/17 नहीं, है इतनी बड़ी गलती, 34/5। तो ये तो भैया रेशनल हो गया ना। अब अगर ये रेशनल हो गया तो 6.8 भी ये क्या होगा हमारे पास में? रेशनल नंबर होगा। चलिए इतनी बात करी, अब चलते हैं हम इर्रेशनल नंबर पे। यहां मैं आपको बताऊंगा इर्रेशनल नंबर। नोट कर लीजिए। कर लिया? मिटा दूं? ओके। तो पहले बच्चों को लगता था कि किसी तरह छुट्टी मिल जाए, मैं भी बचपन में यही सोचता था छुट्टी मिल जाए। अब बच्चों को लगता है कि स्कूल खुल जाए थोड़े से गप्पे वप्पे लड़ाएं, कोई बात नहीं, खुल जाएंगे स्कूल। ये सब चाइना की वजह से हो रहा है। चलिए रेशनल, अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर्स,
मैं देख लेता हूँ एक बार कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। बिल्कुल दिखाई दे रहा है, इरेशनल नंबर। तो यार इसमें तो वही हो ना, जाहिर सी बात है, इसको जो नंबर रेशनल नहीं होंगे वो हमारे पास में कैसे होंगे, इरेशनल नंबर्स। अब देखो इरेशनल नंबर वही होंगे जो जिसको हम पीवाई के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। डेफिनेशन कुछ नहीं, मतलब बस यही सेम है। यहाँ पे विच कैन बी रिप्रेजेंटेड की जगह कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड आ जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा बस। तो यहाँ पे आप यही लिखेंगे, द नंबर्स विच कैन नॉट बी, सॉरी कैन नॉट बी, विच कैन, क्या लिखा जा रहा है, छी छी आए है, इतना गंदा, विच कैन नॉट बी, विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, यहां से सेम लिखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। फिर आप वही कंडीशन लिखेंगे, वेयर P एंड Q आर इंटीजर। नहीं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ लिखना पड़ेगा वैसे, P और Q, और P और Q का HCF ये सब रहने देना, बस ये लिख देना, विच कैन नॉट बी एग्जिस्टेड इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q वेयर P एंड Q आर कोप्राइम इंटीजर्स। अब इसमें एग्जांपल लेके दिखाता हूँ मैं आपको, एग्जांपल से समझ आएगा। डेफिनेशन तो बस फॉर्मेलिटी की होती है। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ √3 ले लो यार। अच्छा, अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि √3 एक रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर, तो अब तो मैंने वहाँ पे बता दिया, तो सब बच्चों को पता चल गया इरेशनल नंबर। फिर भी आप एक बार बताइए कि इरेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर। ये मेरे हिसाब से तो बच्चों एक इरेशनल नंबर होना चाहिए। क्यों इरेशनल नंबर होगा? क्योंकि यार इसकी होती है वैल्यू, अब आप कहेंगे कि भाई इसको P बाई Q फॉर्म में तो लिख सकते हैं, इसको √3/1 लिख दो। लेकिन फिर मैं आपसे एक बार मैं देख लेता हूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं। हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बेकार दिखाई दे रहा है। इसको मैं लिख सकता हूँ √3/1। अब यार √3/1 कोई नहीं, ऊपर बता देता हूँ। अब √3/1 हमारे पास में रेशनल नंबर नहीं है। अब ये तो अब बच्चे कहेंगे कि भाई √3/1 तो P बाई Q की फॉर्म में है, तो ये रेशनल क्यों नहीं है? तो मैं आपसे कहूंगा बच्चों कि इसमें कंडीशन भी है कि P और Q को इंटीजर होना चाहिए, कोप्राइम इंटीजर्स, कोप्राइम इंटीजर्स मतलब इंटीजर होना चाहिए। अब इंटीजर मैंने आपको बताया पॉइंट्स में ना हो, तो अगर आप इसमें √3 देखेंगे तो ये तो भाई इंटीजर नहीं है मेरे हिसाब से। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी वैल्यू है 1.732 लगभग एंड सो ऑन। तो इसकी वैल्यू पॉइंटों में आ रही है। देखो बच्चों कितना गंदा नंबर आ रहा है, देखते ही मूड खराब हो गया। तो इसलिए ये हमारे पास में कैसा है, एक इरेशनल नंबर है, मैंने आपको बता दिया। तो ये एक रेशनल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा वो इरेशनल नंबर में। और ये बात करें आपसे, √5 आ जाएगा, √5 की वैल्यू भी पॉइंटों में होती है। √6 आ जाएगा, √7 आ जाएगा एंड सो ऑन। अब वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए, सोच के जवाब देना कि √4 एक इरेशनल नंबर है या फिर एक रेशनल नंबर है, तो आप जवाब देंगे इसका रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू होती है बच्चों 2, और 2 का मैं लिख सकता हूँ 2/1। 2/1 जैसे ही मैंने इसको 2/1 लिखा तो ये हो गई साफ साफ P बाई Q की फॉर्म। और 2 और 1 का HCF भी 1 होता है, 1 ही तो होता है, निकाल के देख लीजिए अगर दिक्कत हो तो। 2 और 1 का HCF भी 1 होता है, 2 और 1 का HCF भी 1 होता है, और 2/1 P बाई Q फॉर्म में भी लिख दिया। तो ये हमारे पास में कैसा हो गया, रेशनल नंबर। ये हमारे पास में कैसा हो गया, रेशनल नंबर। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल और होता है इसमें वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी आपको ये दिख जाए, यहां पे ले लेता हूं, जब भी आपको दिख जाए, देखो आप यहाँ पे ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे इरेशनल और रेशनल की फाइट हो रही हो। जब भी आपको दिख जाए कुछ ऐसा पॉइंटों में कुछ दिख जाए, जैसे 3.01 001 0001 00001 एंड सो, जब भी आपको कुछ ऐसा दिख जाए। अब देखो इसमें क्या है, इसमें कोई भी चीज पॉइंट के बाद कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, अजीब सा ही आ रहा है, 01 001 0001 00001। तो ये एक रेशनल नंबर है। ऐसे नंबर को हम रेशनल नहीं कह सकते, इसको आप P बाई Q फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते। आप अगर लिख सकते हैं तो लिख के दिखाइए, नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, इसको मिटा दूं, मिटा दूं, ओके। पसीने भी आ गए यार, एक सेकेंड। चलिए अब इसी में मैं आपसे पूछूं, अगर
कि आप मुझे बताएंगे कि 3.3333 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा 333। क्या ये एक इरेशनल नंबर है या फिर एक रेशनल नंबर है? बताइए आप मेरे को। जिसको पता है नीचे आंसर कमेंट करें, जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ। तो ये तो देखो इरेशनल नंबर है, ये वाला तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक इरेशनल नंबर है। ये हमारे पास में क्या है? इरेशनल नंबर। मैं आपको देख लेता हूँ बार ये वाली चीज़ दिख रही है कि नहीं। हाँ, तो दिख रहा है ये। तो ये है हमारे पास में एक इरेशनल नंबर। तो आपको यार ये भी पॉइंट ऑफ में कुछ ऐसा ही लग रहा है, तो ये भी इरेशनल होगा। लेकिन वही मैं आपसे फिर कहूँगा कि बच्चों ये इरेशनल नहीं है, ये एक रेशनल नंबर है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये इसलिए है, देखो इसमें अब कई बच्चे कहेंगे कि इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में, रेशनल नंबर क्या था? रेशनल नंबर हमारे पास में वो था जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते थे, वेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम इंटीजर्स आ गया। ठीक है, तो पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको? अगर मैं √3/1 भी लिखूँ, अगर इसको जैसे √3 कह रहा हूँ, सॉरी 3.333/1 भी लिखूँ, तो भी आप देखेंगे कि ये इंटीजर नहीं है। तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये तो एक इरेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन ये रेशनल नंबर है क्योंकि हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे तो आपने क्लास 9th में पढ़ा है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कैसे लिख सकते हैं हम इसको हम ऐसे लिखेंगे बच्चों, इसको हम बोलेंगे x। ऐसा हटाता हूँ, इसको हम बोलेंगे x, जो भी ये नंबर है। अगर इसको मैंने x बोला तो इसको मैंने कह दिया ये है हमारे पास में पहली इक्वेशन। इस इक्वेशन की मैंने मल्टीप्लाई करी 10 में, तो 10 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन नंबर 1, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई होगा। अब दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 10x इक्वल टू, अब ये 10 से जब मल्टीप्लाई होगा तो एक पॉइंट उड़ के उस तरफ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 33.3333 एंड सो ऑन। ये आ गई इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इक्वेशन नंबर, इसको मैं थोड़ा सा डिवाइड कर लूं, अब मैं इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को कर दूंगा सब्ट्रैक्ट। फिर क्या होगा, ये वाली चीज इसमें सब्ट्रैक्ट होगी, ये वाली चीज इसमें सब्ट्रैक्ट होगी, तो 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 33.333 एंड सो ऑन, माइनस लगा हुआ है बीच में, मैंने इसको माइनस को इन पॉइंट से डिफरेंशिएट करने के लिए ब्रैकेट में लिख दिया, 3.3333 एंड सो ऑन। अब जब एक बात आपको समझनी चाहिए कि जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो जो ये टर्म है 0.3333 ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा? ये ऐसे कैंसिल होगा बच्चों, इसको मैं लिखूंगा 33 प्लस 0.333 एंड सो ऑन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। और इसको मैं लिखूंगा -3 प्लस 0.333 एंड सो ऑन, इसको मैं ऐसे लिखूंगा। अब मैं इस माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो 33 प्लस 0.333 एंड सो ऑन माइनस 0.3333 एंड सो ऑन। अब देखेंगे जो ये वाली टर्म है, ये तो एक बार प्लस की एक बार माइनस की, खत्म। 33 माइनस 3 इक्वल्स टू 30, और ये हमारे पास में 10x माइनस x 9x आ गया। यहाँ पे भी 9x, यहाँ पे भी 9x, यहाँ पे भी 9x, तो x हमारे पास में यहां से आया बच्चों 10/3। x 30/9 आएगा, 9 उधर जाएगा, और 30/9 को मैंने 3 से काट के 10/3 लिख दिया। चलिए अब देखिए मैंने इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे p भी इंटीजर q भी इंटीजर, दोनों का HCF 1, 10 और 3 का HCF तो 1 होता है, तो ये हमारे पास में कैसा हुआ, एक रेशनल नंबर। समझ में आई इतनी बात? चलिए तो बस लेक्चर बहुत लंबा हो गया, तो बस आखिरी चीज बता के आपको खत्म करता हूँ इस लेक्चर को। इसको मिटाने जा रहा हूँ मैं, इसमें क्या ही लिखोगे यार। मैंने ये साइन वैसे डिक्टो के बना तो दिए, लेकिन आप पूरा लिखेंगे जैसे मैंने वहाँ पे रेशनल का लिखा था, वरना टीचर भी ऐसे ही नंबर देगी एक करके। चलिए अब मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको कहीं भी कुछ ऐसा दिख जाए, जैसे मैं आपसे कहूँ 4.141414 एंड सो ऑन, ऐसी ये 1414 रिपीट होता रहेगा आगे चल के 14141414 एंड सो ऑन, तो ये एक इरेशनल नंबर हुआ, ये रेशनल नंबर हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक रेशनल नंबर हुआ। पहचाने कैसे कि ये रेशनल है? जब भी आपको पॉइंट्स के बाद कुछ रिपीट करता दिखाया जाए, या फिर जैसे पॉइंट के बाद 6.821, यही पॉइंट खत्म हो जाए, बस खत्म हो गया, इसके आगे कुछ नहीं आएगा, ये 0 0 हो रहा है, फिर इसके आगे कुछ नहीं हो रहा,
तो ये हमारे पास में ऐसे नंबर कौन से होंगे रेशनल, या तो रिपीट हो, जैसे मैंने आपको वहां पे दिखाया कि 3 पॉइंट उसके बाद 3 रिपीट हो रहा था, 3 3 3 3, इसमें 1 4 रिपीट हो रहा है, 1 4 1 4 1 4 1 4। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं 6 पॉइंट 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन, तो इसमें 1 2 3 रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास में कैसा हुआ, एक रेशनल नंबर हुआ। जब भी पॉइंट के बाद कुछ रिपीट करता हुआ दिखाई दे जाए या फिर पॉइंट के बाद कुछ खत्म होता दिखाई दे जाए, तो वो उसे हम कहेंगे एक रेशनल नंबर। चलिए, और जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था, मैंने आपको दिखाया था कि 3.010001000100001 एंड सो ऑन, तो ये मैंने आपसे पूछा था कि ये रेशनल है इरेशनल है, हमने बोला था कि ये इरेशनल है। तो भाई देखो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक इरेशनल है। क्यों है इरेशनल? क्योंकि पॉइंट्स के बाद एंड भी नहीं हो रहा, चलता ही जा रहा है, और कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा। देखो आप कहेंगे 0 1 आ रहा है पहले, फिर 0 0 1 आ रहा है, 2 0 आ गए डिफरेंस साइन में, फिर 0 0 0 1 आ रहा है, फिर 0 0 0 0 1 आ रहा है, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है इसमें कुछ, इसलिए हम इसे कहेंगे इरेशनल नंबर। इसमें दो चीजें और आ जाती हैं बच्चों, एक होता है टर्मिनेटिंग या एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, वो मैंने नहीं बताया क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। तो बस फिर यही था आज का लेक्चर, आज इतना ही करते हैं। अगला लेक्चर आएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा पर, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम डिटेल में कवर करेंगे, और उसके लिए मैंने एक टॉपिक प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी बना के रखी है, वो आपको मैं दूंगा। और हाँ, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना कि ये चीज़ें मैं आपको दूंगा वो दूंगा, तो मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ मिलेंगी। ये मिलेंगी बच्चों डिस्क्रिप्शन में सिंपल सी बात है। या फिर अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए और इसके साथ कुछ और भी चाहिए, मैं अपने एक ऐप होता है बच्चों टेलीग्राम, वो टेलीग्राम ऐप आप इंस्टॉल करेंगे, जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक ऐसा ऐप होता है, तो टेलीग्राम होता है, इसमें मेनली पढ़ाई की चीज़ होती है, तो वो आप इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पे आप सर्च करेंगे द सक्सेस पॉइंट, मतलब दानी मतलब सक्सेस पॉइंट, तो सक्सेस पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे ग्रुप आएगा, उसको ज्वाइन करेंगे, उसके बाद आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो मैंने आपको बताई, और एडिशनल भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ डालूंगा, और जिसको डाउनलोड नहीं करना तो यार डिस्क्रिप्शन तो है ही, वहाँ जाओ और क्लिक करो, आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो बस फिर एंड करते हैं इस लेक्चर को। तो यार पसीने आ गए बहुत ज़्यादा, बहुत गर्मी है यहाँ पे। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कुछ समझ में आया हो तो, और जब कंटेंट अच्छा लगने लगे कि हाँ ये बंदा काम का है, तब सब्सक्राइब कर लेना, क्या जा रहा है, और ये बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।